नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए आज का टॉपिक है इकाई और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या है वो जीरो से लेकर अनंत तक होती है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए जो पूर्णांक होता है उसमें जीरो लग जाता है, वो पूर्णांक कहलाता है। और पूर्ण संख्या कहलाती है। जो पूर्णांक होता है नेगेटिव पॉजिटिव में होते हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। जो रियल नंबर होता है दोस्तों, तो रियल नंबर भी पूर्णांक ही होता है, लेकिन दो टाइप होते हैं। एक परिमेय संख्या होता है जिसे हम रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो उन्हें परिमेय संख्या, और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जो परिमेय संख्या ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले टॉपिक पर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं किसमें, परिमेय संख्या। तो अभी तक होती है, देखिए डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। जो परिमेय संख्या होती है आपने पढ़ा होगा कि 1/2 परिमेय संख्या, ये p हो गया और ये q हो गया, तो यानी p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या, आपने यही पढ़ा होगा अभी तक। लेकिन दोस्तों ये तो होता है, ये तो परिमेय संख्या होती है। और जैसे मैं ले लूं यहां पर कि 3/4, ये भी परिमेय संख्या है। और यदि मैं ले लूं यहां पर क्या 4, तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बेटे ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, यदि मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं, क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, तो बताइए ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। और इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं 4 का, तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसीलिए मैं ले लूं यहां पर क्या 10, और जब मैं 10 ले लूं, 10 के नीचे 1 लगा दूं, तो बताइए परिमेय संख्या हो गई कि नहीं। और इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो 10 क्या हो गई फिर, परिमेय संख्या। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लूं, मैं ले लूं यहां पर क्या 50 नहीं 56, और इसके नीचे क्या लगा दूं 1 लगा दूं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। आपने कहा था p/q में, तो p/q के रूप में है। और इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 56। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि मैं विदाउट 1 कर दूं, यानी डिनोमिनेटर में कर दूं, डिनोमिनेटर में 1 ना लिखूं, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है, सेम आता है। देखिए इधर क्या है 56 है, इधर भी 56 आया आंसर। इधर 10 है, इधर भी 10 आया आंसर। इधर 4 है, इधर भी आया कितना 4 आंसर। तो मैं यानी ये मैं इन पे 1 ना लगाऊं, यदि मैं यहां पे 50 लिख दूं डायरेक्टली, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। मैं यहां पे लिख दूं क्या 20, तो 20 परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो यानी हमने यहां से क्या सीखा, मैं लिख दूं एक और परिमेय संख्या, मैं यहां पे लिख दूं 100, तो परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैं कह दूं कि सर 0, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कभी-कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, और ऑप्शन में 0 रख देता है। ऑप्शन में क्या रख देता है 0, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो सर आप देखिए गिनती लिख रहे हैं यहां पर, यहां पर समझने का पॉइंट ये है कि आप लिख रहे हैं यहां पर गिनती, तो आप कह रहे हैं गिनती परिमेय संख्या। मैंने कहा बिल्कुल परिमेय संख्या। तो सर आप एक ऐसा कर दीजिए ना कि गिनती लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे परिमेय संख्या। बिल्कुल, मैं यहां पर ब्रैकेट लिखकर एक ट्रिक बता देता हूं कि 0 टू इनफिनाइट, 0 टू इनफिनाइट, यानी जिसे कह दूं करोड़ों तक, जितना आपकी मर्जी हो करोड़ों तक की गिनतियों को, करोड़ों तक की गिनतियों को, करोड़ों तक की गिनतियों को परिमेय संख्या कहते हैं। 0 से इनफिनाइट या करोड़ों तक की गिनतियों को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको, गिनतियों में आई ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय अपरिमेय क्यों होती है, 4 क्यों परिमेय आया, अब समझ में आया ना बेटे। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या भी यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, आगे और चलते हैं। तो देखिए मैं कह दूं यहां पर परिमेय संख्या के लिए मैं कह दूं कि √3 और √4। अब इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो इसका नोट डाल करके हम लिखते हैं नोट कि ऐसी संख्या जो रूट में हो, किसमें हो, जो रूट में हो और उसका, और रूट में हो और उसका
और उसका वर्ग बनता हो, क्या बनता हो, और वो वर्ग बनता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या होती है। ये नोट हो गया। नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याएं जो रूट में हो और उनका वर्ग बनता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम्हें? सर यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, इनमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो बताइए इनमें कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? तो देखिए मैंने ट्रिक बताया है आपको, जो रूट में हो, सॉरी वर्ग में हो, तो देखिए 4 जो है ना वो वर्ग में है, किसका वर्ग है? 2 का। तो यहाँ पर मैं इसको यदि सॉल्व करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का रूट 2, 2 का रूट 2, और 2 का रूट जब खोलूंगा तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब 2 परिमेय संख्या है या परिमेय है? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है यहाँ पर, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ये भी कम गिनतियों में आता है, काउंटिंग में आता है, काउंटिंग में आता है, 2 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों 3 को सॉल्व करूंगा तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए 3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यानी क्या हो गया फिर दोस्तों? ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहीं से अपरिमेय संख्या मिल रही है आपको। मैंने कहा था कि जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या होती, तो भैया ये परिमेय संख्या नहीं है, देखिए क्रॉस लगा है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है, रियल नंबर 2 ही होती है, रेशनल और इरेशनल, तो भैया ये क्या हुआ फिर? अपरिमेय हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा था बस 1/2 3/4, लेकिन यहाँ तो बदल गया मामला। दोस्तों कुछ सिखाते नहीं है, सिखाने के लिए बढ़िया टीचर होना चाहिए, जो आपके इस चैनल पर, मैथ के गुरुजी चैनल पर ही मिलता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं आगे, और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पर 25, क्या ले लूं? 25, और यहाँ पर ले लूं क्या? 16, और यहाँ पर लिख लूं मैं 21। दोस्तों इनमें से कौन सा रियल नंबर है, कौन सा, सॉरी, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या? तो आप बता सकते हैं, देखिए ये 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो बताइए ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? और मैं कह दूं 16 किसका वर्ग है? तो ये भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? और मैं लिख दूं 21 किसका वर्ग होता है? दोस्तों इतना देखिए कॉमन सेंस आपको इतना लर्न होना चाहिए। देखिए दोस्तों 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी क्या है ये? अपरिमेय संख्या। इतनी बात तो आई समझ में आई होगी। और चलते देखिए अगले नोट पर चलते हैं। अगला नोट ये कहता है परिमेय संख्याओं का, तो दोस्तों अगला नोट ये कहता है कि यदि कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो? परिमेय संख्या। कि दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा उसको ले लेते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे 3.222 डैश डैश डैश। मैं पूछ लूं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2, 12.123 डैश डैश डैश। और एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, देखिए ये दूसरा पॉइंट चल रहा है। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो यहां पर ले लूं क्या? 126.126.1023712 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों 3 एग्जांपल दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा नोट लिखते हैं, एक नोट और लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये लिखते हैं कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, क्या हो? पुनरावृत्ति हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट्स में लिखिए या स्क्रीनशॉट संभाल कर रखिएगा। तो दोस्तों देखिए क्या कहती है, जो नोट्स कहती है हमारी, जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कह रहा है ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, यानी वो बार बार आती रहे, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए कैसे, देखिए इसको हम क्या कर, देखिए यहाँ पर 2 है, फिर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये चलता जा रहा है। तो बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा दोस्तों। ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी कोई नंबर का जितने बार रिपीटेड होता है, बार, देखो बार आ रहा है ना, तो इसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं, 3.2 बार। यदि इसके ऊपर बार भी लगा है ना, बार भी लगा दोगे तब भी क्या कहलाएगा, ये परिमेय। दोस्तों इसको बार कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बार। इसको बार कहते हैं, जो ये ब्रैकेट का 4th नंबर होता है। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, उसमें से चौथा पार्ट होता है ब्रैकेट का, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे में चलते हैं, क्या परिमेय संख्या है ये? तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1, सर यहाँ पर 1 नहीं आया, यहाँ पर 1 नहीं आया, यहाँ पर 1 नहीं हुआ, बताइए परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? मैं तो कहता हूँ है। कैसे? 1 2 3 रिपीट, 1 2 3 रिपीट, 1 2 3 रिपीट, इस तरह रिपीटेड चल रहा है। तो बताइए जरा, ये रिपीटेड है तो क्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों आपको देखना है कि कहां से कहां वो रिपीट हो रहा है बार बार। जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 2 नंबर से रिपीट हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2.123 बार। इसको हम लिख सकते हैं 123 बार। दोस्तों इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं 126.172 271 0237 और 12। बताइए कोई नंबर इस पे रिपीट हो रहा है क्या? बार बार आ रहा है? इसमें देखिए नहीं आ रहा है दोस्तों, कहीं से भी जोड़ा बना लीजिए, इसमें क्या है, रिपीटेड नहीं है दोस्तों। तो ये क्या है, फिर हमारी अपरिमेय संख्या। मैंने कहा था जो परिमेय ना हो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पे, छोटी सी। आई होप अब तो आप अपरिमेय संख्या निकाल लोगे। तो देखिए अपरिमेय संख्या की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर दोस्तों, और ढेर सारे एग्जांपल हैं, और समझना हो तो और ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए और भी ले लेता हूं मैं एग्जांपल परिमेय संख्या की, और एग्जांपल ले लेता हूं। 2 + √4, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2 + √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, सही है। क्यों है सर? तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, और दोस्तों ये 2 है ना, ये यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 2 4, और 4 क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या। इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों ये भी क्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना आपको कोई पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। दोस्तों अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, 2 × 4 + का 3, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो 2 4 × 8 और प्लस का √3। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसका वर्ग नहीं होता, ये किसी का वर्ग नहीं बनता अंदर। जब अंदर किसी का वर्ग नहीं बनता तो दोस्तों क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख लूं क्या, 2x + का 3x और प्लस का 1/2। दोस्तों ये तो आ गया द्विघात समीकरण, समीकरण आ गया, सॉरी द्विघात तो नहीं है क्योंकि पावर नहीं लगा है, ये आ गया समीकरण। अब इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तब बता पाएंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए करते हैं, तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5x + 1/2। दोस्तों 2 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x
प्लस का 1/2। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको परिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक इसको भेजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। टेक योर टाइम एंड टेक योर स्क्रीनशॉट। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं, देखिए दूसरा जो है इसका अपरिमेय संख्या। अपनी परिमेय संख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा। अब देखिए जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में ना हो। यानी मैं कहता हूं कि आपको ये नहीं याद करना, आपको ये याद करना है कि परिमेय संख्या नहीं है बस। जैसे मैं कह दूं कि √3, मैं कह दूं कि √3। अब √3 जो है ना वो परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई कि नहीं है। और मैं लिख दूं यहाँ पर, और भी मैंने एक नोट लिखवाया था दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पर एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद उसकी परिमेय संख्या सॉरी दशमलव के बाद उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दशमलव के बाद उसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्या हो, ना हो। और चलिए देखते हैं अगला क्या है, पुनरावृत्ति ना हो। तो मैंने कहा था कि 1.2662, देखिए पुनरावृत्ति हो रही है तो परिमेय हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय हो गई। और मैं एक एग्जांपल और ले लूं कि 1.120436। अब देखिए यहाँ पर ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो जब ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है। और इधर और ले लेते हैं, इधर ले लेता हूं मैं क्या, 19। तो 19 क्या है, किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय है, किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय है। मैं यहाँ ले लूं 3 प्लस का √3, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है, अपरिमेय है क्योंकि √3 किसी का वर्ग नहीं होता है दोस्तों। इसी तरह आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई। यदि परिमेय संख्या समझ में आती है तो अपरिमेय तो अपने आप निकल आती है। क्या निकल आती है, बस एक नोट आपको क्या करना है, उसको लर्न करना है दोस्तों। अब चलते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पर। तो देखिए जो हमारा पहला है वो हमारा क्या है, वो हमारा है प्राइम नंबर। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों। यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं कि ऐसी संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो या वह अपने स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब देखिए क्या कहता है कि मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, 2 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसके गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 2 एकम 2, इसके अलावा कोई और हो जाएगा। सर 1 एकम 1, सर 1 कर दीजिए। मैंने कहा 1 एकम 1, तो भैया 1 एकम कितना होता है, 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। 1 एकम 1 2 नहीं होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए दोस्तों इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं,
एक ही हो रहा है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि सिर्फ एक ही गुणनखंड, क्या हो, एक ही गुणनखंड हो, या अपने स्वयं से कट जाए तो स्वयं से कट रही है तो एक अनंत हुई। एक्चुअली में सभी संख्याएं अपने स्वयं से कटती हैं, सभी संख्याएं अपने स्वयं से कट जाती हैं, कोई सी ले लो। लेकिन उसमें से देखना है किसी का दो तो गुणनखंड नहीं हो रहा, तीन तो नहीं हो रहा है। यदि दो हो रहा है तो क्या हो जाएगी दोस्तों, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं। और दोस्तों जो दो है हमारा, दो जो है हमारा वो हमारा है दोस्तों क्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये पूछ लेता है कभी-कभी, अभाज्य संख्या सबसे बड़ी संख्या कितने नंबरों की, नंबरों पे डिपेंड करता है। बड़ी तो बहुत सारी ले लो, बड़ी तो बहुत सारी ले लो, क्योंकि गिनतियों की कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे बड़ी फाइंड करने नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे कह दे कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। क्या होती है, 97 होती है। 97 के फ्रैक्शन नहीं होते हैं, किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। एक अंकों की सच्ची सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7। क्या हो जाएगी सर, 9 ले लीजिए ना। 9 1 जा 9, फिर 9 के फ्रैक्शन हो गए 3 1 जा 3, दो फ्रैक्शन हो गए तो दो फ्रैक्शन हो गया तो अभाज्य नहीं होगा। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, वो नंबर पे डिपेंड करता है बेटे कि नंबर क्या पूछ रहा है, आप कितने अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उसके अनुसार हम एडजस्ट कर देंगे उसको, कोई दिक्कत। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। और एग्जांपल ले लूं मैं कि यहां पर ले लूं मैं कितना, 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के जब फ्रैक्शन करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है और दूसरा कोई नहीं होता, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या। क्या है ये अभाज्य संख्या। सर यहां पर ले लीजिए 4, यहां पर ले लीजिए 4, तो 4 के हम फ्रैक्शन करते हैं तो देखिए 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 के फ्रैक्शन करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। दोस्तों इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 से ज्यादा हो गए ना, तो जब 1 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बेटे, भाज्य होगा, यानी ये क्या है अभाज्य नहीं होगा। अब आपको भेजेंगे, समझ में आएगा। मैं ले लेता हूं यहाँ पर 5, तो दोस्तों 5 के क्या होते हैं, एक ही गुणनखंड, जैसे 5 1 जा 5, तो ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, अगला ले लेते हैं दोस्तों, मैं लिख दिया 1 2 2, किसके फ्रैक्शन होते हैं दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसके फ्रैक्शन होते हैं, तो ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं। मैं लिख लूं यहां पर क्या 1 2 1। अब बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, बताओ आप लोग, बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप लोग भी कमेंट में करिए ये प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर है, क्यों है बेटे, क्यों है प्राइम नंबर, व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज द प्राइम नंबर। इसका रीजन क्या है कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि वो स्वयं से कट जाती है, यानी उसका क्या होता है, एक ही मल्टीप्लाई होता है, एक ही गुणन, एक ही फ्रैक्शन होता है। तो बताओ जरा कि 1 2 1 प्राइम, अब वो आपको कैलकुलेशन करनी। देखिए इसको यदि मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 मल्टीप्लाई 1, एक फ्रैक्शन ये हो गया, और सेकंड मल्टीप्लाई ये है कि फ्रैक्शन इसका कि 11 मल्टीप्लाई 11, ये 11 का वर्ग है, इसका वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। तो बताइए इसके फ्रैक्शन 1 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, तो ये क्या रहेगा, भाज्य रहेगा, यानी ये कंपोजिट नंबर है। क्या रहेगा, ये कंपोजिट नंबर रहेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो इसका लास्ट है वो हम देख लेते हैं, क्या कंपोजिट नंबर, क्या लिख लेते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी हम लिख लेते हैं भाज्य, भाज्य संख्या। क्या लिख लेते हैं, भाज्य संख्या। दोस्तों इसकी डेफिनेशन नहीं, कोई कभी नहीं पूछता डेफिनेशन, ना ही कभी पूछेगा। और जब आप छोटी बड़ी क्लास में हो चाहे छोटी क्लास में, कभी नहीं डेफिनेशन पूछता, वो नंबर के थ्रू आपसे आपकी मेंटेलिटी को वो करता है। देखिए क्या है,
जो अभाज्य संख्या ना हो, जो अभाज्य संख्या ना हो, जो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर क्या, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं क्या 4। तो 4 क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर 4 क्या है, क्रॉस लगा है, यानी ये अभाज्य नहीं है, तो क्या हुआ, ये भाज्य आपके सामने एग्जांपल है, तो ये क्या है, भाज्य। मैं ले लेता हूं यहाँ पर 100। तो 100 क्या है, भाज्य है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए 100 का हम करेंगे तो 100 1 जा 100 होता है, और 100 का करेंगे तो 15 2 जा 100 होता है दोस्तों, और 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। तो ढेर सारे क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ढेर सारे गुणनखंड हो जाते हैं दोस्तों। तो वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, मैं कह दूं कि यहां पर 101 तो बताइए क्या ये भाज्य संख्या है, बताइए भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन करेंगे, देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, और आप कहेंगे तो मैं एक क्लास में डिविजिबिलिटी का रूल भी बना दूंगा, और आप यदि कमेंट में कहेंगे डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, जिससे आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि क्या है ये, इसका फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे कैसे पता चलता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसके फ्रैक्शन नहीं होते हैं, इसके फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर नहीं। तो जब कंपोजिट नंबर नहीं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फिर वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और इसमें और भी है, इसमें शांत है और अशांत है, उसको पढ़ना है तो मैं वीडियो पे कर दूंगा। और आप डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं डिविजिबिलिटी के रूल बढ़ा दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और अन्य वीडियो इसी तरह मैं बनाता रहूं। नमस्कार।